ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की कहानी लेकर आए हैं, जिसको सुनने से वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और घर में सभी प्रकार के सुख व समृद्धि हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं ही करती थी। जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी ने बड़ी बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और कहा, आप छोटी बहू से कह दे। तो ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक मास नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी और मन की अच्छी थी। उसने कहा, जी पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना होगा। तो ससुर जी ने कहा, रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर में खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह जल्दी उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान करते, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम खाना बनाकर खिलाती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें मोती बनकर वहां इकट्ठी हो जाती। पर छोटी बहू इतनी भोली थी कि वह समझ नहीं पाती थी और सुबह आंगन में झाड़ू लगाते वक्त एक तरफ मोतियों का ढेर लगा देती थी। इस तरह 1 महीना निकल गया और कार्तिक महीना पूरा होने को आया। तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। तब छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने गई और कहा, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन खिला दे और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनते ही पिताजी घर चले आते हैं। वहाँ बैठे बैठे बहू सोचती है कि ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। फिर उसने कहा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, यह सोचकर वह चिड़िया को दाना चुगने देती है और चद्दर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाने चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उसका पूरा खेत हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी खेत में हीरे मोतियों का क्या कारण है। पिताजी ने कहा, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया, और साल भर इंतजार करती है। और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे क्या। ससुर जी कहते हैं, बेटा मैं इस बार कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता, अब मेरी उम्र हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया और अब मेरी बारी आई तो कहते हैं मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोतियों के लालच में ससुर जी का बहुत ध्यान रखती है। सवेरे जल्दी उठकर पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हो। उस पानी से कोई हीरे मोती तो नहीं बने, पर जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक मास खत्म होने को आया तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर गई। ससुर जी को भेजकर वह खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगा कर कहती, कोई भी एक दाना मत खाओ, अभी यह सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और उसके खेत में कोई हीरे मोतियों के ढेर नहीं बने, बल्कि उसके बालियों में दाने भी नहीं रहे। तो वह ससुर जी से लड़ने लगी। तब ससुर जी ने कहा कि बहू तुमने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा की है, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, इसलिए
उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली और तुमने देखा देखी करी और लालच किया तो तेरी फसल खराब हो गई। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसी छोटी बहू पर कृपा की वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कथा अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो मान बढ़ाना। बोलो ठाकुर जी महाराज जी की जय।